भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक वंदे भारत एक्सप्रेस देश के रेल परिवहन में एक महत्वपूर्ण उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी हाई स्पीड क्षमताओं, शानदार पैसेंजर एमेनिटीज और स्टेट ऑफ द आर्ट सुरक्षा सुविधाओं के लिए जाने जाने वाली ये पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन वर्ल्ड क्लास यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस के सीमलेस वर्किंग और सेवा वितरण के लिए इन रेक्स का नियमित रखरखाव आवश्यक है। हालांकि इन आधुनिक ट्रेनों को रखने वाले रिस्पेक्टिव कोचिंग डेपो द्वारा डेली और वीकली मेंटेनेंस किया जाता है, परंतु टाइम और रिसोर्सेज की लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण ट्रेन के बहुत से कंपोनेंट्स के लिए एक लिमिटेड एक्सेस होता है। लेकिन पूरे रेक की डिटेल मेंटेनेंस और सर्विस के लिए कुछ निर्धारित इंटरवल्स पर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की जाती है। भारतीय रेल में किसी भी प्रकार के कोच के लिए पहला ओवरहॉलिंग शेड्यूल, जिसे शॉप शेड्यूल 1 या SS1 के रूप में जाना जाता है, ट्रेन के कमीशन होने के 18 महीने बाद किया जाता है। भारत का पहला वंदे भारत 2.0 रेक सितंबर 2022 में पश्चिम रेलवे के मुंबई अहमदाबाद रूट पर इनॉग्रेट किया गया था। तो अब समय आ चुका है भारत की पहली वंदे भारत 2.0 का पहला ओवरऑल करने का। इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने मध्य रेलवे मुंबई से कैरेज रिपेयर वर्कशॉप माटुंगा को चुना गया है। माटुंगा वर्कशॉप सन 1915 से पूरे भारतीय रेल की लगभग सभी प्रकार की ट्रेनों और कोचेस के सक्सेसफुल ओवरऑल के लिए देश भर में जाना जाता है। ये मुंबई का सबसे बड़ा रेल रिपेयर वर्कशॉप है, जो दादर के उत्तर में 85 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी काफी उत्साहित थे जब उन्हें पता चला कि वे पहली बार वंदे भारत 2.0 के ओवरऑल पर काम करेंगे। ये फिल्म इसी व्यापक तथा जटिल ओवरऑल प्रोसेस पर प्रकाश डालती है, जो इस इंजीनियरिंग मार्वल को सुचारू रूप से चलाए रखती है। इस ट्रेन को 12 अप्रैल 2024 को माटुंगा वर्कशॉप में दाखिल किया गया। और कोई समय व्यर्थ किए बिना स्टाफ, वर्कर्स तथा टेक्नीशियंस ने इस मॉडर्न ट्रेन पर अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। वंदे भारत आज के दिन में भारतीय रेल में सबसे नया और आधुनिक ट्रेन है। ये बेसिकली एक ट्रेन सेट के तरह से काम करता है। जब ये पटरियों पे चलती है तो इसका एक नियमित रख रखाव भी होती है, और जब 18 महीने हो जाते हैं तो उसका एक हम शेड्यूल करते हैं, जिसको पहला SS1 शेड्यूल करते हैं। तो भारतीय रेल में ये जो वर्जन 2 का जो वंदे भारत रेक है, पश्चिम रेलवे का रेक, इसका पहला शेड्यूल जो है माटुंगा वर्कशॉप को चैलेंज के रूप में दिया था काम करने के लिए। ट्रेन को सबसे पहले माटुंगा वर्कशॉप के ओएचई युक्त इंस्पेक्शन पिट लाइन्स में सेल्फ प्रोपेल मोड में रिसीव किया गया। टेक्निकली वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेल्फ प्रोपेल्ड सेमी हाई स्पीड डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक है। ओवरहॉलिंग प्रोसेस में पहला कदम कोचेस को अलग करना है। वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचेस एक दूसरे से सेमी परमानेंट कपलर के सहारे जुड़े होते हैं। इन कपलिंग्स तक पहुंचने के लिए कोचेस के वेस्टिब्यूल अटैचमेंट्स को सावधानी पूर्वक खोला जाता है, जिससे इंटरकोच केबल्स तथा कपलिंग तक एक्सेस लेने मेंटेनेंस क्रू के लिए सुरक्षित मार्ग खुला हो जाता है। फर्स्ट शेड्यूल था इसका मेंटेनेंस का, स्टाफ को ट्रेनिंग दिया गया था, और इंटरकोच गैंगवे में थोड़ी हम लोग को दिक्कतें हुई, क्योंकि कम्प्लीटली नया डिजाइन से वो डेवलप होके लगाया हुआ है फॉर द एस्थेटिक लुक, और उसका हम लोग ने ट्रिपिंग जब तक नहीं हुआ था तब तक कोचेस हम लोग लिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली फर्स्ट एक्टिविटी फिटिंग शॉप से ही शुरुआत हुआ था, जिसमें प्रॉब्लम्स थे लेकिन टूल्स अवेलेबल हुए थे और ऑफिसर्स लोगों से पूरा सपोर्ट था, प्लेसमेंट का, सबका। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम्स को हम लोग ने थोड़ा टैकल कर दिया था। वंदे भारत एक्सप्रेस में 4 कोचेस मिलाकर एक यूनिट बनता है, जिसमें 2 मोटर कोच,
एक ट्रेलर कोच जिसमें पेंटोग्राफ होता है और एक ड्राइविंग ट्रेलर कोच जिसमें ड्राइवर केबिन होता है, या मिडिल यूनिट्स के लिए नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच का समावेश है। ऐसे टोटल 4 यूनिट से 16 कोच रेक पूरा होता है। इस मेंटेनेंस के एफिशिएंट एवं सीमलेस कंप्लीशन के लिए प्रत्येक यूनिट के विभिन्न कंपोनेंट्स का रखरखाव एक एक यूनिट करके किया जाएगा, जिसके लिए पहले 2 यूनिट्स को यहां से आगे के मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है। इन कोचेस को मेंटेनेंस लाइंस तक पहुंचाने के लिए एक डीजल लोकोमोटिव द्वारा शंट किया जाएगा। शंटर लोकोमोटिव से कंपैटिबल कपलिंग तक पहुंचने के लिए जो एक सीबीसी टाइप कपलर है, ट्रेन के एरोडायनामिक नोज कोन को खोलकर हटाया जाएगा। इसके बाद ट्रेन के पहले 2 यूनिट्स मेंटेनेंस लाइन यानी माटुंगा वर्कशॉप के डेडिकेटेड लिफ्टिंग शेड में शंट कर दिए जाते हैं। ये शेड विभिन्न प्रकार के कोचेस के लिए इंटीग्रेटेड डिस्पैच, लिफ्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड शेड है। इन यूनिट्स के प्रत्येक कोच के कपलर खोलकर अलग कर दिया जाता है, जिससे प्रत्येक कोच पे काम करने के लिए आसानी हो। हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से इन कोचेस को पटरियों से ऊपर उठाया जाएगा, जिससे अंडर कैरिएज और बोगी तक बिना रुकावट एक्सेस मिले। इसके पहले कर्मचारी बोगी सेट्स को डिब्बों से अलग कर देते हैं। एक बार कोच को उठाने के बाद इन बोगियों को रन आउट किया जाता है। वंदे भारत जो हमको दी गई है, इसमें सबसे पहला काम हमारा ये था कि हम बोगियों को रीच करें बनने के लिए। वो हमने काम किया है। यहाँ पे गाड़ी को लिफ्ट कराया है, उसकी बोगी हमने रीच की है और उसको फर्दर मेंटेनेंस में भेज दिया है। यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगियों को ट्रॉली शॉप के डेडिकेटेड वंदे भारत असेंबली लाइन में स्थानांतरित कर दिया है। और उनके ओवरहॉल के दौरान कोचेस को सहारा देने के लिए डमी बोगी पे टेम्पररी रूप से कोचेस को रखा जाता है। इससे कोचेस की बोगीज को खोल के उनके ओवरहॉल किए जाने को समय उपलब्धि होती है। ट्रॉली शॉप में आई हुई बोगीज का सावधानी पूर्वक निरीक्षण शुरू हो जाता है। इन बोगियों का निर्माण हैदराबाद स्थित भारतीय फर्म मीधा सर्वो ड्राइव्स द्वारा किया गया है और इसीलिए मीधा के इंजीनियर्स के साथ साथ माटुंगा वर्कशॉप के बीच एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण है। बोगी को फर्स्ट गाड़ी को जो बोगीज निकाले उसको विजुअल इंस्पेक्शन किया जाएगा। विजुअल्स में अगर कुछ क्रैक वैक अगर दिखाई देता है तो उसको फिर जो भी आरडीएस को स्पेसिफिकेशन रहेगा या फिर जो रिकमेंडेशन रहेगा आईसीएफ की तरफ से वो उसमें किया जाएगा। बोगीज जो कोचेस को सहारा देने और निर्देशित करने वाली व्हील असेंबली है, इनमें पहियों, एक्सेल, सस्पेंशन सिस्टम, गियर बॉक्स, ट्रैक्शन मोटर्स और ब्रेकिंग मैकेनिज्म की क्षति के लक्षण के लिए जांच करना शामिल है। बोगीज को डिसमेंटल करना एक व्यापक प्रक्रिया है। पहियों से लेकर सस्पेंशन तक प्रत्येक कंपोनेंट को निरीक्षण और रखरखाव के लिए सावधानी पूर्वक अलग कर दिया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, हम इनका डिसमेंटलिंग करते हैं, व्हील अलग कर देते हैं। उसके बाद हम बोगी को अपने माउंटिंग फिक्सर्स पे रख देते हैं।
व्हील जो है वो व्हील असेंबली शॉप में चली जाती है। बोगीज में हम सबसे पहले बोगी फ्रेम को ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कोई क्रैक या कोई कोरोजन तो नहीं दिख रहा है, जिसको अटेंशन देना चाहिए। जो सब कंपोनेंट्स हैं जैसे ट्रैक्शन सेंटर है, ट्रैक्शन रॉड है, स्टेबलाइजिंग लिंक है और उसका रिएक्शन रॉड है, तो ये सब असेसमेंट शेड्यूल के हिसाब से जो भी हमारे पास कार्यरत हैं वो कार्य किए जाते हैं यहाँ पर। बोगी के हिस्सों को खोलने के लिए इसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के सहयोग से दबाया जाता है, जो स्प्रिंग कंपोनेंट्स को लूज करने में मदद करता है ताकि बोगी फ्रेम को पहियों से अलग किया जा सके। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए दो प्रकार की बोगीज है, एक केवल पहियों वाली जो ट्रेलर कोच से है और दूसरी जिसमें ट्रैक्शन मोटर और गियर बॉक्स का समावेश होता है जो मोटर कोच से आते हैं। बोगी के प्रत्येक हिस्सों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, उनकी मरम्मत की जाती है। अब यहां से पहियों को व्हील शॉप में भेजा जाता है जहां उनका टर्निंग और लुब्रिकेशन किया जाएगा। आरडीएसओ द्वारा अगले निरीक्षण के लिए फ्रेम और उसके कंपोनेंट ट्रॉली शॉप में बने रहेंगे। व्हील शॉप में पहियों को स्पेशलाइज्ड लेथ मशीनों पर लगाया जाता है। लेथ टर्निंग में पहियों की सटीक गोलाई को मेंटेन करने, किसी भी सरफेस इम्परफेक्शन को दूर करने और पटरियों के साथ ऑप्टिमल कांटेक्ट सुनिश्चित करने के लिए मशीनिंग शामिल है। हमारे इधर हर एक प्रकार के व्हील आते हैं, आईसीएफ, एलएचबी, मोटर कोच, और हाल ही में अभी वंदे भारत का भी व्हील टर्निंग के लिए आया है। माटुंगा वर्कशॉप में फर्स्ट टाइम आया है ये। वंदे भारत का जो व्हील है वो दूसरे व्हीलों से काफी डिफरेंट है। उसको मशीन पे लोड करना ही अपने में एक चैलेंज है। लोड करते हैं सेंटर ग्रिपर लगा के, उसके बाद हम लोग ओजीएस डालते हैं और व्हील को ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओजीएस मीन ऑपरेटिंग गाइडेंस सिस्टम। उसके बाद साइज देखते, डायमीटर देखते, प्रोफाइलिंग चेक करते, मिनिमम से मिनिमम कट लगाने की कोशिश करते। मिनिमम कट यानी 0.5 से स्टार्ट करते हम लोग, और ज्यादा अगर हम लोग को दिख रहा है कि ज्यादा एमडी दिख रहा है, ज्यादा पिटेड दिख रहा है, स्किडर दिख रहा है, तो हम लोग सुपरवाइजर को बुला के उनसे कंसर्न करते हैं। व्हील टर्निंग में उसमें दो टाइप के व्हील होते हैं, एक तो ट्रेलर और एक मोटर कोच। तो मोटर कोच इज द चैलेंजिंग वन बिकॉज मोटर कोच गॉट अ गियर केस, और गियर केस के कारण वो घूमने का चांस है, एंड यू कांट रिमूव द गियर केस आल्सो। सो उसके लिए वी हैव टू एक फिक्सर बनाया है जो इसके साथ अटैच किया है या टर्निंग के टाइम पे, और वो लगाने के बाद ही उसका टर्न कर सकता है, अदरवाइज वो घूम सकता है। जैसा एलएचबी आईसीएफ में हमको माउंट करना है तो विदाउट क्रेन सपोर्ट हम करते हैं, लेकिन वंदे भारत का व्हील आया विद गियर बॉक्स आया, उसको माउंट करना एक चैलेंजिंग वर्क है, हम खूबी से अच्छे तरह से माउंट कर रहे हैं। एलएचबी में जो ब्रेक डिस्क है वो सेंटर में है, और वंदे भारत के व्हील में जो ब्रेक डिस्क है वो व्हील के अंदर माउंट है। अभी धीरे धीरे उसके बारे में जितनी जानकारी हमको मिलती जा रही है उसके थ्रू हम उसको माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद घर्षण को कम करने और पहियों को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए उन्हें पूरी तरह से लुब्रिकेट किया जाता है। व्हील असेंबली रेडी होने पर उन्हें किसी भी इंटरनल डैमेजेस के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के जरिए जांचा जाता है। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब है, एक नया जॉब है तो एक्साइटमेंट विल ऑलवेज बी देयर। एंड अभी तो हमने 4 चक्का बनाया है, 8 व्हील्स हमने दिया है, एक मोटर कोच का, ट्रेलर कोच, तो वी आर प्राउड ऑफ इट। मजा आ रहा है काम करने में, अलग सा नया चीज पे। ट्रॉली शॉप के ठीक बगल में वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगी में लगे विभिन्न प्रकार के स्प्रिंग सेटों का एयर स्प्रिंग और डैम्पर सेक्शन में उनके उचित कामकाज के लिए परीक्षण किया जा रहा है।
एयर स्प्रिंग पे किसी भी प्रकार के रिसाव या क्षति के संकेत के लिए निरीक्षण किया जाता है। एयर स्प्रिंग में अभी 4 एयर स्प्रिंग लग रहे हैं एक कोच में, और ये एयर स्प्रिंग में जो नीचे एक डिजाइन फीचर है उसमें एक रॉड है, तो उसके वजह से ये एयर स्प्रिंग थोड़ा अलग हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग ने अपना एक इन हाउस फिक्सचर बनाया हुआ है जिसपे हम लोग टेस्टिंग कैरी करते हैं और उसका लीकेज टेस्ट होता है। पूरी तरह से सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं और उसका रिकॉर्ड जनरेट होता है। मशीन में सारे फिक्सचर्स हमको मॉडिफाई करने पड़े और एयर स्प्रिंग का नया फिक्सचर बनाना पड़ा। प्रोसीजर्स लगभग सेम है बट पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो वो पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग को टेस्टिंग करना पड़ा। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में नहीं होता है। इसी तरह डैम्पर्स जो सस्पेंशन सिस्टम के ऑस्किलेशन को नियंत्रित करते हैं, उनकी सावधानी पूर्वक जांच और सर्विस की जाती है। वंदे भारत कोच में 20 डैम्पर है टोटल और 4 टाइप के डैम्पर्स हैं और उन सभी के पैरामीटर्स और टेस्टिंग प्रोसीजर हमारे पास में नोटेड है। उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं और हमारे पास में कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग मशीन है जिसके ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले होता है और उसका टेस्टिंग पैरामीटर सारा सॉफ्ट कॉपी में सेव होता है। एयर स्प्रिंग सेक्शन के ही बगल में कॉइल स्प्रिंग का भी मेंटेनेंस किया जाता है। जो वंदे भारत का स्प्रिंग हमारे पास अभी पहली बार SS1 के शेड्यूल के लिए आया, उसमें सबसे पहले स्प्रिंग का क्लीनिंग हमने किया। जो हाई प्रेशर जेट से हमें नॉर्मल अल्कलाइन वाटर से हमको उसका क्लीनिंग करना था, वो क्लीनिंग हमने किया। उसमें अगर स्प्रिंग हमें सेटिस्फाइड मिलता है तो फर्दर हमने उसका पेंट टचअप किया जिसमें प्राइमर और टॉप कोट दोनों टचअप आता है। फिर उसके बाद फाइनल हमने उसका लोड टेस्टिंग किया। लोड टेस्टिंग के जो पैरामीटर्स एज पर जो मैनुअल दिए थे EN 13298 जो हमारा स्टैंडर्ड मैनुअल है, उसके हिसाब से हमने उसका लोड टेस्टिंग कैरी आउट किया। जो इसका प्राइमरी का स्प्रिंग्स है वो फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग है। फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग जो है हमारा वर्टिकल प्लस लैटरल दोनों शॉक एब्जॉर्ब करता है, तो हमें वर्टिकल प्लस लैटरल ये दोनों टेस्ट हमें इसमें करनी पड़ी, तो एक हमारे लिए चैलेंज था। RDSO और रेलवे बोर्ड द्वारा बोगी फ्रेम के डिटेल इंस्पेक्शन के दौरान ये सजेस्ट किया गया कि पूरे फ्रेम को फिर से पेंट किया जाए ताकि एनवायरमेंटल डैमेज से अधिकतम सुरक्षा मिले। बोगी फ्रेम और उसके मेटल कंपोनेंट्स को पहले जंग, ग्रीस और गंदगी हटाने के लिए अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद मेटल सरफेसेस को एनवायरमेंटल डैमेज से बचाने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला कोरोजन रेजिस्टेंट पेंट लगाया जाता है जो बोगी के अपीयरेंस को बढ़ोतरी और क्षति के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। मेन फ्रेम पेंट करने स्प्रे पेंटिंग का मेथड इस्तेमाल होता है। मोटर हाउसिंग को फिर से नए जैसा चमकाने के लिए अच्छी तरह से साफ किया जाता है। अब ये पेंटिंग पूरी होने के बाद फ्रेम तैयार है और उसे अब व्हील्स तथा सस्पेंशन सिस्टम के साथ असेंबल किया जाना है। फ्रेम को सही ढंग से पकड़ने के लिए पहियों को पहले एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। स्प्रिंग बेस के अपर और लोअर आर्म जिस पर स्प्रिंग लगाई जाती है उसे प्रॉपरली लुब्रिकेट करके इंस्टॉल किया जाता है। ये फिटिंग होने पर मेन स्प्रिंग इंस्टॉल किए जाएंगे। स्प्रिंग्स के सक्सेसफुली सीधे लगाए जाने पर बोगी फ्रेम को EOT क्रेन का उपयोग करके उन स्प्रिंग पर सावधानी पूर्वक रखा जाता है। अन्य कंपोनेंट्स को स्थापित करने के लिए और फ्रेम को जगह पर फिक्स करने के लिए इस असेंबली पर अब हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से
वजन लागू किया जाता है। कंप्रेस्ड असेंबली में अब बाकी सब कंपोनेंट्स को उनकी जगह पर फिक्स करना आसान हो गया है। कर्मचारी ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कंपोनेंट्स मजबूती से लगे हुए हैं और असेंबली डीकंप्रेस होने के लिए तैयार है। यहां से ट्रेलर कोच की बोगीज सीधे उनके कोचेस के साथ असेंबली के लिए तैयार हो सकती है, परंतु मोटर बोगियों को पहले मूवमेंट और कनेक्शन के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। पूरी तरह से रीअसेंबल की हुई मोटर बोगी को कोच से जोड़ने से पहले माटुंगा वर्कशॉप में इंडिजीनियसली डेवलप किए गए इन हाउस टेस्टिंग रिग पर टेस्ट किया जाना है। ये प्रक्रिया रिपेयर्ड बोगी को रियल वर्ल्ड वर्किंग कंडीशन का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किए गए इस टेस्ट रिग पर उसे टेम्पररी पावर सप्लाई देके 50 kmph की रफ्तार जितने रोटेशन पर चलाया जाता है। टेक्नीशियंस बोगी के कंपोनेंट्स और सिस्टम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी रिपेयर्स सही ढंग से इंप्लीमेंट किए गए हैं। एक बार जब बोगी सभी परीक्षणों और निरीक्षणों को सफलतापूर्वक पार कर लेती है तो उसे एयर स्प्रिंग की स्थापना के लिए तैयार किया जाता है। अब फाइनली इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच में स्थापित करने के लिए तैयार माना जाता है, जिसके लिए बोगी को वापस लिफ्टिंग शेड में ले जाया जाएगा। एक बार जब ओरिजिनल बोगीज ट्रॉली शॉप से प्राप्त हो जाती है तो डिब्बों को टेम्पररी डमी बोगियों से अलग करने के लिए ऊपर उठा दिया जाता है। अब ओरिजिनल बोगीज को उनकी स्थिति के अनुसार डिब्बों के ठीक नीचे रखा जाता है और डिब्बे नीचे उतरने लगते हैं। कोच के लोअरिंग से पहले सभी एयर स्प्रिंग्स को ठीक से ग्रीसिंग किया जाता है। एक बार जब कोच को सावधानी से बोगी पर रख दिया जाता है तो टेक्नीशियंस बोगी के सभी कनेक्शंस, सेंसर्स तथा पाइप्स को कोच पर उनके कनेक्शन पॉइंट से जोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ लिफ्टिंग शेड में दूसरे यूनिट पर पैसेंजर केबिन पर मेंटेनेंस एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस की ओवरहॉलिंग पीरियड के दौरान आरामदायक और आकर्षक यात्री अनुभव सुनिश्चित करने के लिए फ्लोरिंग और फर्निशिंग का रखरखाव भी आवश्यक है। ये प्रक्रिया उस कोच की प्रत्येक सीट को हटाने के साथ शुरू होती है जिस पर फर्श को बदला जाना है। अन्य ट्रेनों के विपरीत वंदे भारत एक्सप्रेस की सीटें यात्रियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक से सुसज्जित है। फ्लोरिंग के कार्य के लिए हमें पूरे कोच का सीट फ्रेम ओपन करना पड़ा और उसको दोबारा रीफिट करना पड़ा। तो उसके लिए हमने पावर टूल्स का काफी इस्तेमाल किया। पोर्टेबल कॉर्डलेस पावर टूल्स हमने यूज किए। तो पूरे कोचेस के सीट फ्रेम्स हमने उसी पावर टूल्स से हमने स्ट्रिप भी किए और फिट भी किए। इससे हमारे स्टाफ का काफी टाइम और एफर्ट्स बच गया। एक बार जब सीटों को सावधानी पूर्वक तरीके से हटा दिया जाता है तो फ्लोर पैनल्स परत दर परत खोले जाते हैं, जिन्हें बाद में नई और टिकाऊ सामग्री से बदल दिया जाता है। नए फ्लोर पैनल्स को आवश्यकता अनुसार काट के कोचेस में लगा के अच्छी तरह से फिट किया जाएगा। फ्लोर पैनल रिप्लेसमेंट के लिए खोले हुए सीट फ्लोरिंग के पूरा कंप्लीट होते ही अपनी निर्धारित जगहों पर मजबूती से फिट किए जाते हैं। फ्लोरिंग पैनल्स के मेंटेनेंस से यात्रियों को कोचेस में घूमते वक्त कोई भी बाधा या रुकावट ना आए, ये सुनिश्चित किया जाता है। इसी यूनिट पर वर्कर्स और स्टाफ ने अंडरगियर उपकरण की सफाई शुरू कर दी है। टेक्नीशियंस द्वारा प्रोपल्शन सिस्टम का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाता है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन और कंट्रोल सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही ढंग से काम कर रहे हैं। माटुंगा वर्कशॉप न केवल कोचेस और ट्रेनों की मरम्मत करता है, बल्कि वहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों को पहली बार इस नए युग की ट्रेन पर काम करने के लिए प्रेरित करके सशक्त भी बनाता है।
जो डेली शेड्यूल होता है उसमें जो मेंटेनेंस होता है वो तो होता ही है नॉर्मली, लेकिन जब भी पीओच के लिए हमारे पास रैक आ रही है तो इस पे स्पेशल अटेंशन दी जाती है। कुछ फ्लेक्सिबल होल्स डैमेज हैं या ब्रेक पैड लूज हैं, ये सब रिपेयर करके उनको वापस से फिट करके रीटेस्ट करके फिर फाइनल किया जाता है। इस समय मेरे प्रेजेंट में जो पूरी टीम काम कर रही है, फीमेल्स टीम मेरे अंडर पे काम कर रही है। बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इंस्टॉलेशन लीवर, कोच के नीचे जाके इंस्टॉलेशन लीवर, लेवलिंग वॉल खोलना, लेकिन वो भी बहुत बखूबी से उन लोग निकालते हैं। स्ट्रिपिंग फिटिंग दोनों काम कर रहे हैं। मतलब देख के ऐसा नहीं लगता कि मैं खड़ी हूँ तो मेरे लिए कर रहे हैं, नहीं, उनको भी जज्बा है कि हम वंदे भारत के लिए काम कर रहे हैं, रेलवे के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ जब हम घर पे बताते हैं तो घर वाले भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि ठीक है हमारे घर का कोई सदस्य इस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी गवर्नमेंट खुद हमको प्रिपेयर कर रही है तो ऑब्वियसली हम सीख रहे हैं। हम सीखने के बाद जो आगे भी लोग आएंगे उनको हम लोग ये नॉलेज पास ऑन करते जाएंगे। मेरे सीनियर है दीदी लोग, वो इतना सपोर्ट करते कि मुझे आगे डरने की कुछ जरूरत नहीं लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो दीदी लोग इतना अच्छे सपोर्ट करते, समझाते हैं कि नहीं मैं कर सकती हूँ। मोटिवेशन बहुत मिलता है, अंदर से प्राउड फील हो रहा है। देखो ये ट्रेन तो मैंने देखी थी, लेकिन आज मैं इस पे काम कर रही हूँ। घर में भी इतना प्राउड फील कर रहे कि मेरी लड़की काम कर रही है वहाँ पे उस ट्रेन में। तो अब तक हमने माटुंगा वर्कशॉप के 3 अलग शेडों में 3 अलग प्रक्रियाएं देखी। एक प्रक्रिया लिफ्टिंग शेड में भी शुरू होती है, जहां ट्रेन के पेंटोग्राफ का निरीक्षण और रखरखाव किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ओएचई केबल के साथ लगातार संपर्क बना रहे, जिससे यात्रा के दौरान पावर डिसरप्शन कम रहे। इसमें कार्बन स्ट्रिप के डैमेज के लिए जांच करना और ये सुनिश्चित करना शामिल है कि स्प्रिंग्स और जॉइंट्स सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसी तरह वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या वीसीबी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट के दौरान विद्युत प्रवाह को बाधित करता है। वीसीबी को निकालकर वीसीबी टेस्टिंग लैब में ले जाया जाता है। इनिशियली जो हमारा SS1 मेंटेनेंस है, आफ्टर 18 मंथ्स वंदे भारत का शॉप शेड्यूल 1 हो रहा है, तो उसमें हम जब वीसीबी रिसीव करते हैं तो उसके बाद हम लोग इनिशियली उसके जो इसेंशियल टेस्ट है वो पहले करते हैं, जैसे कि उसमें हाई प्रेशर टेस्ट आता है। उसके साथ में उसका जो मेकिंग ब्रेकिंग का ट्रैवल होता है उसका हम कंप्यूटराइज टेस्ट लेते हैं। प्रेशर लीक टेस्ट होता है, ऑपरेशन टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट होने के बाद हमको एक ओवरव्यू आ जाता है कि ये वीसीबी का कंडीशन कैसा है। फिर उसके बाद उसका जो भी कैमटेक OEM मैनुअल है उसके हिसाब से SS1 की एक्टिविटीज दी है वो हम करते हैं, जिसमें हम लोग स्नाइडर मेक का AOH किट आता है तो हम पूरा AOH किट पे डालते हैं। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि वीसीबी ट्रेन की विद्युत प्रणालियों को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रभावी ढंग से बचा सकता है। वीसीबी टेस्ट लैब के ठीक बगल में जहां बाकी 8 कोचेस रखे गए हैं, उनके उत्तरी केबिन कोच के नोज कोन की मरम्मत शुरू होती है। नोज कोन एयर रेजिस्टेंस को कम करने और गति बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। सबसे पहले डैमेज हुए हिस्से को निकाल दिया जाता है, फिर नई शीट को जरूरत अनुसार काट के उसे मोल्डिंग के जरिए बॉडी पैनल पे एडजस्ट करके फिट किया जाता है। सटीक रूप से फिटिंग और फिनिशिंग होने के बाद उस पे प्राइमर की परत चढ़ा के फाइनल पेंट किया जाएगा। पेंटिंग से पहले मौजूदा पेंट तथा स्टिकर्स को मास्किंग के सहारे ढक दिया जाता है। वंदे भारत का जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, जो उसका एंटर जब करता है, जो उसका नोज कोन है, इनकमिंग में जब हमारे पास मेंटेनेंस के लिए आया था तो काफी डैमेज था क्योंकि कैटल रन ओवर हो गया था
और फाइबर का है, तो उसको हमने रिपेयर करवाया है। यहाँ पे पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया है। उसके जो ब्रैकेट्स अंदर के थे, डैमेज मिले थे हमें, उनको रिपेयर किया है और उसको फिर से अलाइन करके पेंट करके उसको वी हैव मेड श्योर कि फिर से वो वैसा इंप्रेशन छोड़े। जब पैसेंजर्स को फर्स्ट टाइम एंटर करते देखते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो इंप्रेसिव रहे। वी हैव मेड श्योर। कर्मचारियों ने लिफ्टिंग शेड में खिड़कियों के टूटे हुए ग्लासेस को बदलना शुरू कर दिया है। निकाले हुए ग्लासेस की जगह पर एक नया उच्च शक्ति वाला विंडो ग्लास तैनात किया जाता है। इस ग्लास को इंस्टॉलेशन स्थान तक उठाने के लिए सक्शन होल्डर की सहायता से सुरक्षित रूप से इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान इस नए ग्लास से पानी का प्रवेश रोकने और थर्मल इंसुलेशन सुनिश्चित करने के लिए किनारों पर सिलिकॉन सीलेंट लगाया जाता है। ये रिप्लेसमेंट प्रोसेस सुनिश्चित करती है कि यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस से स्पष्ट दृश्यता और सुरक्षित तथा आरामदायक यात्रा वातावरण का आनंद मिलता रहे। कांच बदलने के साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑटोमेटिक डोर्स के भी संचालन में किसी भी खामी के लिए जांच की जाती है। किसी डोर में खामी पाए जाने पर उसको पहले सावधानी पूर्वक निकाला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना और दरवाजे को उसकी फ्रेम से हटाना शामिल है। एक बार जब समस्या का समाधान हो जाता है तो एडवांस सेंसर से सुसज्जित इस ऑटोमेटिक डोर को सावधानी पूर्वक रीइंस्टॉल किया जाता है। लिफ्टिंग शेड में इलेक्ट्रिकल स्टाफ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस यूनिट के सभी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं या उनकी मरम्मत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इमरजेंसी केबिन लाइट उन कंपोनेंट्स में से है जिसका ध्यान खास तौर पर रखा जाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में जब भी कोच में सप्लाई अवेलेबल नहीं रहता है या फिर कोई इंसिडेंट हो जाए, उस वक्त ये इमरजेंसी लाइट बहुत कारगर रहती है, जो बैटरी पे चार्ज होने के बाद वो हमें प्रकाश प्रोवाइड करता है। उस टाइम में लाइट प्रोवाइड करता है। जब भी कोच में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो या फिर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो, तो जो एलटी पैनल अवेलेबल है, इसमें एलटी पैनल में सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं कि कौन सा एमसीबी ट्रिप हुआ है या फिर कौन सा एमसीबी जला हुआ है। उसको सर्च करके पहले वहां फाइंड करते हैं और उसके थ्रू फिर जिस कोच में जैसा फॉल्ट है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं उस तरह से। इसी के साथ ही IVRS तथा PIS प्रणाली की जांच होती है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये यात्रियों को सही जानकारी प्रदान करे। अंडरबॉडी में बसी हुई पानी की टंकी का ध्यान किसी भी समस्या के लिए रखा जाता है। खराबी पाए जाने पर यह टंकी बदल दी जाती है। ट्रेन के मुंबई एंड केबिन कोच पर फ्रंट हेडकोड ग्लास, जो फ्रंट इंडिकेटर, फ्लैशर लाइट और सीसीटीवी कैमरा को कवर करता है, उसे टूटा पाया गया था। इस ग्लास को बदलना अपने आप में एक चुनौती है, परंतु माटुंगा वर्कशॉप की काबिल टीम तथा यहाँ की डिंगली पोर्टल मशीन के सहारे इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। नए ग्लास के बड़े आकार और वजन के कारण इसे विंडो ग्लास की तुलना में अधिक देखभाल की जरूरत है। माटुंगा वर्कशॉप की टीम ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि ग्लास सही तरीके से लगाया गया है और ओरिजिनल ग्लास जैसा ही दिखता है और उम्मीद के मुताबिक काम करता है। अब जब इस यूनिट पर सभी गतिविधियां पूरी हो चुकी है, तो सभी 4 कोचेस को एक दूसरे के साथ जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। टॉर्क फिटिंग रेंज का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि सेमी परमानेंट कपलर इंटरकोच कपलिंग को मजबूती से पकड़े रखे। एक बार कपलिंग हो जाने के बाद इंटरकोच गैंगवे और वेस्टिबुल कवर को डिब्बों के बीच वापस इंस्टॉल किया जाता है। ये यूनिट अब दूसरे यूनिट के साथ एक्सचेंज होने के लिए तैयार है, क्योंकि अब दूसरे यूनिट को उसकी बोगी ओवरहॉलिंग और वो सभी कार्य जो पहले यूनिट पे किए गए थे उससे गुजरना होगा।
एक बार जब दूसरे यूनिट के सभी बोगी की ओवरहॉलिंग की जाती है तो इन 2 यूनिट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उन 2 यूनिट्स के साथ बदल दिया जाता है जो अब तक पिट लाइन में प्रतीक्षा कर रहे थे, और सारे प्रोसेसेस इन आखिर के 2 यूनिट्स के साथ भी दोहराए जाते हैं। अब 1 महीने की अवधि के बाद आखिरकार मेन एक्टिविटीज पूरी हो रही है, लेकिन ये काम अंतिम नहीं है। ट्रेन को अब एक सिंगल रेक के रूप में जोड़ा जाना होगा और सभी सिस्टम और डिवाइसेस को उचित कामकाज के लिए इसका परीक्षण किया जाएगा। बिफोर डिस्पैच हमें ये पूरा इंश्योर करना है कि सारे जितने भी गाड़ी में कन्वर्टर्स लगे हैं या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो सब सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। गाड़ी में बहुत सारे सेंसर्स का यूज किया गया है, वो सारे सेंसर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं वो भी हम लोग चेक करेंगे। 1 महीने बाद ट्रेन आखिरकार अपनी सेल्फ प्रोपेल मोड पे चल सकेगी। अब एरोडायनामिक नोज कोन को अपनी जगह पर फिट किया जा सकता है। एक बार नोज कोन फिक्स हो जाने के बाद ट्रेन को अब पूरी तरह से साफ किया जाता है और उन जगहों पर धोया जाता है जहां पर आवश्यकता है, ताकि इसे नई ट्रेन की तरह चमकदार बनाया जा सके, जिसके लिए माटुंगा वर्कशॉप प्रख्यात है। तो शुरू में तो नर्वसनेस थी जब माटुंगा वर्कशॉप को ये काम दिया गया, क्योंकि हम लोग पहली वर्कशॉप में जो 2nd वर्जन की वंदे भारत का SS1 कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग SS1 करते हैं तब सिर्फ बोगीज आती हैं, पर इसमें पूरी रेक आई, तो इट वाज ए चैलेंजिंग वर्क। लेकिन इसके बाद हमारी टीम ने जो प्रिपरेशन करी पहले कि OEMs के यहाँ जाके, ICF जाके, RDSO से डिस्कस करके, जो पुरानी वर्कशॉप जिन्होंने वर्जन 1 का किया था उनसे जो एक्सपीरियंस गेन किया उससे हम लोग अच्छे से कर पाए एंड वी कुड डू इट सक्सेसफुली इन रिकॉर्ड टाइम, कंसिडरिंग दैट इट इज बीइंग डन फर्स्ट टाइम इन माटुंगा वर्कशॉप और इंडियन रेलवे। वंदे भारत अब एक रेगुलर फीचर है। रेलवे बोर्ड ने हमको वेस्टर्न और सेंट्रल दोनों वर्कशॉप के लिए नॉमिनेट किया है, हो सकता है और भी रेलवे के लिए करें। तो नेक्स्ट हमारा जुलाई और अगस्त में हमारी 2 रेक आ रही हैं जो सेंट्रल रेलवे की हैं, उसके बाद 2 रेक और आएंगी वेस्टर्न की। सो इट विल बिकम ऑलमोस्ट ए रेगुलर फीचर। सो फॉर दैट वी आर डेवलपिंग द मोर फैसिलिटीज टू रिड्यूस इट्स साइकिल टाइम, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी ऑफ वर्क। स्टाफ का जो एटीट्यूड है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, दे आर विलिंग टू शोल्डर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर मुझे लगता है कि स्टाफ ने जो हमारे और ऑफिसर्स थे और डिप्टी CMEs, ब्रांच ऑफिसर्स, डिप्टी CEE, तो उन्होंने जो शॉप फ्लोर पे स्टाफ के साथ रहे वो, उससे स्टाफ का मनोबल बढ़ा और उनको लगा कि ऑफिसर्स एंड सीनियर सुपरवाइजर्स आर विद देम, they can achieve anything. So I think the main key was the direct involvement of the Matunga officers. It played a major role in keeping their morale high. And after once they picked up, उसके बाद there was no looking back kind of thing. 18 मई 2024 यानी माटुंगा वर्कशॉप ने इस ट्रेन के आगमन के 1 महीने 6 दिन बाद पहली बार SS1 शेड्यूल के बाद ट्रेन को अब यहां से रवाना करके पश्चिम रेलवे को सौंपने की तैयारी हो चुकी है। माटुंगा वर्कशॉप में पहली बार वंदे भारत ट्रेन को ओवरहॉल करके, और वो भी भारतीय रेलवे के पहले वंदे भारत 2.0 रेक के साथ एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल करने पर यह अचीवमेंट निश्चित रूप से एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की हकदार है। और हायर अथॉरिटी ने यह सुनिश्चित किया है कि डिस्पैच सेरेमनी माटुंगा वर्कशॉप के उन सभी लोगों के लिए यादगार बनी रहे जो इस प्रक्रिया में शामिल थे। 12 अप्रैल को ये रेक आई थी माटुंगा वर्कशॉप में, और तब और आज 18 मई को ये यहाँ से माटुंगा वर्कशॉप से पूर्ण होकर के निकली। ये एक बड़ा चैलेंज पूर्ण काम था, नया था, अनुभव नहीं था, लेकिन ये जज्बा और जोश था पूरी टीम में माटुंगा वर्कशॉप में, और इन्होंने बखूबी इस कार्य को निभाया है। और जिस तरह के चैलेंजेस आते हैं, कोई भी नए काम करने के लिए कुछ नई चीज सीखने को होता है, कुछ नई चीज देखने को होता है, समझने को होता है, तो सारी व्यवस्था इन्होंने माटुंगा वर्कशॉप ने पूर्ण किया। माटुंगा वर्कशॉप का जो टीम है, ऑफिसर्स की टीम है, स्टाफ की टीम है, कामगारों की टीम है, बखूबी ये अपना काम निभाया, और आज 18 मई को ये SS1 शेड्यूल होकर के आपके सामने बाहर होकर के निकल रहे हैं। माटुंगा वर्कशॉप में वंदे भारत की ओवरहॉलिंग भारतीय रेलवे की उत्कृष्टता और नवचार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रत्येक चरण डीकपलिंग और डिसमेंटलिंग से लेकर सफाई, ओवरहॉलिंग और रीअसेंबलिंग तक इसमें शामिल स्किल्ड वर्कफोर्स के डेडिकेशन और एक्सपर्टीज को दर्शाता है।
ये व्यापक रखरखाव सुनिश्चित करता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने यात्रियों को बेहतर प्रदर्शन, सुरक्षा और आराम प्रदान करती रहे। जैसे ही ये इंजीनियरिंग मार्वल पटरियों पर लौटता है, ये न केवल आधुनिक रेल टेक्नोलॉजी के शिखर का उदाहरण देता है, बल्कि एक सहज और उन्नत यात्रा अनुभव के वादे की पुष्टि भी करता है। एक सफर जो कभी नहीं रुकता, बिल्कुल बदलते भारत की धड़कनों की तरह।